आइए नाज़रीन, आज हम आपको आलू की टिक्कियाँ बनाने की एक और रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो 1 एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट है, 1 एंड हाफ टी स्पून चिली पाउडर है, 1 एंड हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं और 1 एंड हाफ टी स्पून ही हमने पिसे हुए अनारदाने का लिया है, यानी कि पोमेग्रेनेट सीड पाउडर। 7 to 8 ग्रीन चिलीज ली हैं हमने, जो कि हमारे पास फ्रोज़न है। इसी तरह फ्रेश कोरिएंडर जो है वो भी हमारे पास फ्रोज़न ही है, जिसको कि हमने काटा हुआ है। ये भी आप 1 बंच ले लें। 3 to 4 स्प्रिंग अनियंस लिए हैं हमने और एक बंच जो है वो हमारे पास मिंट का होगा, यानी कि पुदीने का। 9 मीडियम टू लार्ज साइज़ के हमने पोटैटोज़ लिए हैं, जिनको हमने उबाल लिया है और पील कर लिया है। अब हमने 1 एंड क्वार्टर टी स्पून जो है अजवाइन का लिया है, यानी कि कैरम सीड। 1 एंड क्वार्टर टी स्पून ही हमने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है, यानी कि क्यूमिन सीड। और 1 एंड क्वार्टर टी स्पून ही हमने होल कोरिएंडर का लिया है, यानी कि सूखे साबित धनिए का। अब हमने 1 टेबल स्पून भर के योगर्ट का लिया है एक बोल में, और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको फेंट लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल खीर की तरह का हो जाएगा। और दूसरे एक बोल में हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इसके साथ ही 2 एग्स हमने लिए हैं और इनको एक बोल में तोड़ लिया है। पोटैटो मैशर जो है वो यूज़ ना करें, चूँकि उससे इसमें लेस पैदा हो जाती है और कबाब जो हैं उनका टेक्सचर वैसा नहीं रहता जैसा कि होना चाहिए। अब सारी जो स्पाइसेस थी वो हमने इसमें डाल देनी है, और साथ ही हमने ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको बारीक बारीक काट कर इसमें डाल लिया है। कबाब जो है वो करारे ही हों तो अच्छा लगता है, तो स्पाइसेस ऐड करने में कंजूसी ना करें। अब हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर डाल दिया है, और फिर ये जो मिंट है वो भी हमने इसमें डाल देनी है, यानी कि पुदीना। 2 हिस्से जो हैं वो फ्रेश कोरिएंडर के हों, यानी कि हरे धनिए के, और एक हिस्सा जो है वो मिंट का हो। ये रेशो रखनी होती है। स्प्रिंग अनियंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा ना डालें, चूँकि ये पानी छोड़ देते हैं तो टिक्कियाँ जो हैं वो थोड़ी सौगी सी हो जाती हैं। अब हमने ये पैन जो है ये गर्म कर रखा है अच्छी तरह। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हमने ये तीनों चीज़ें जो थी, होल कोरिएंडर और अजवाइन और क्यूमिन सीड्स, उनको हमने रोस्ट कर लेना है। जिस वक्त खुशबू आए उस वक्त आप इनको निकाल लें, और निकाल कर आपने इनको हाथ से क्रश कर लेना है। इनको ग्राइंडर में ना पीसें, उससे इसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह पर पिस गया है, पाउडर नहीं हुआ है, दानेदार रहा है और क्रंची रहेगा। और इन सब चीज़ों को भी हमने पोटैटोज़ में डाल देना है। अब समझें कि जो भी मसाला जात हमने पोटैटोज़ में डालने थे वो अब हम डाल चुके हैं, और इसको हमने गूंथ लेना है, मिला लेना है अच्छी तरह से। इसमें थोड़े थोड़े पोटैटोज़ के सीड रहने चाहिए, बिल्कुल ये हलवा सा ना हो जाए। और अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। इस तरह पर जो साइज़ भी आपको पसंद हो टिक्कियों का वो ले लें। बहुत ज़्यादा नफासत से बनाने की इनको ज़रूरत नहीं होती। अब हमने एक कटोरी में थोड़ा सा, आपने देखा कि पानी ले रखा है, उसको हम हाथ की हथेली पर लगाएंगे और इस तरह पर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। एक बॉल बना के इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये फ्लैट टिक्कियाँ बन जाएगी। बनानी कोई मुश्किल नहीं है। और अब हमने एक तवे पर, जो कि नॉन स्टिक है या फ्राइंग पैन, जो भी आपने लेना हो लेकर थोड़ा सा ऑयल डाल लें, और जिस वक्त वो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो उसमें आप अंडा जो है वो डाल कर देख लें। जब वो फूले तो समझ लें कि गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, वरना यह है कि अंडे में से फिर हमक आने लगती है और जो टिक्कियाँ हैं वो फिर मज़ेदार नहीं बनती। तो मीडियम हीट पर आपने इनको तलना है। बहुत से लोग जो हैं वो अंडे में थोड़ा सा पानी भी मिला लेते हैं, उनको ये जो साइड्स पर अंडा स्प्रेड किया हुआ है वो पसंद नहीं होता, लेकिन हमको ये पर्सनली पसंद है। चूँकि कराची में जो बन कबाब वाले बेचा करते थे इन टिक्कियों के बन कबाब बनाकर, उनका अंडा यूं ही साइड्स पे स्प्रेड हुआ नज़र आता था। बटर नाइफ़ जो है वो इनको पलटने के लिए बहुत अच्छी रहती है, और जब आप पलट लें तो फिर आप आंच जो है उसको थोड़ा सा धीमा कर दें। साथ साथ बाकी की टिक्कियाँ भी आप डाल लें, और जो जो तैयार होती जाएं उनको आप उतारते जाएं। कोई ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगता है इनको तलने में। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पोटैटोज़ की टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन हमको यूँ लगता है कि आलू की टिक्कियों को फ्रीज़ करने से
उनका जायका बदल जाता है। कोई भी चीज़ जो आलू वाली आप फ्रीज़ करें वो अपना टेस्ट बदल लेती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद हो और आपको टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लगता तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जो ऑयल बचा है तवे के ऊपर वो हमने एक फ्राइंग पैन में डाला है, छोटे फ्राइंग पैन में, चूँकि हमने अब ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगाकर बाकी के कबाब जो हैं वो तलने हैं, ताकि वो लोग जो कि वेजिटेरियन हैं और अंडा वगैरह नहीं खाते हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। इस तरह पर ये टिकिया जो है वो हमने दही में से डिप करके निकाली है और इसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा लिए हैं और इसको हमने ऑयल में तल लेना है। ये टेक्निक जो है जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने अपने कॉलेज से सीखी। PECHS कॉलेज में वहाँ की टक शॉप में जो बन कबाब मिला करते थे वो बनाने वाला इन टिक्कियों को इसी तरह पर डीप फ्राई किया करता था। तो ये तो थी आलू की टिक्कियों की एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का ज़िक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।